हेलो फ्रेंड्स, हम एयर पॉल्यूशन पे बात करते हैं, वाटर पॉल्यूशन पे बात करते हैं, पर क्या हम साउंड पॉल्यूशन को इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं जितनी हमें देनी चाहिए? ना ही इस पे इतनी रिसर्च पब्लिश हुई है। नॉइज़ पॉल्यूशन कैसे जनरेट होता है ये हम सबको पता है। मोस्ट पर्सन नॉइज़ को एक हेडेक की तरह कंसीडर करते हैं, पर ये हमारे हेल्थ एंड बिहेवियर दोनों को इम्पैक्ट करता है। जैसे हियरिंग लॉस, स्लीपिंग डिसऑर्डर, नींद ना पूरी होने की वजह से पूरा दिन थकान, लो लेवल एनर्जी और चिड़चिड़ापन रहता है, जो हमारी एवरीडे एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। हार्ट प्रॉब्लम्स, हाई इंटेंसिटी नॉइज हमारी हार्ट बीट को इंक्रीज करती है एंड स्टडी सजेस्ट दैट कॉन्टिन्यूस एक्सपोजर ऑफ दिस नॉइज लेवल इंक्रीज ब्लड प्रेशर, कार्डियोवास्कुलर डिसीज एंड स्ट्रेस रिलेटेड टू हार्ट डिसीज। ये हेल्थ प्रॉब्लम ऑल एज ग्रुप को इफ़ेक्ट करती हैं, स्पेशली चिल्ड्रंस। जस्ट इमेजिन, अगर नॉइज़ ह्यूमंस के लिए इतनी प्रॉब्लमेटिक है तो इसका इफ़ेक्ट एनिमल्स पर कैसा होगा। काफ़ी एनिमल्स अपनी अदर स्पीशीज से कम्युनिकेट करने के लिए साउंड का यूज़ करते हैं, जैसे रिप्रोडक्शन, नेविगेशन और शिकार या शिकारी के बारे में बताने के लिए। नॉइज़ पॉल्यूशन ये सब टास्क डिफ़िकल्ट कर देता है। अगर एनिमल एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे तो रिप्रोडक्शन भी कम होगा एंड मोर्टेलिटी रेट भी इंक्रीज होगा। रिसर्च शो करती है नॉइज़ की वजह से एनिमल पेन एंड फियर फील करते हैं, फेंट हो जाते हैं एंड सम टाइम मर भी जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फिशेज़ में एक्सट्रीम नॉइज़ की वजह से जो वाइब्रेशन जनरेट होती है उससे उनके स्विम ब्लैडर डैमेज हो जाते हैं एंड इसका इफ़ेक्ट उनके हियरिंग एंड पानी में फ्लोट करने की टेंडेंसी पर पड़ता है। वाइब्रेशंस भी एनिमल को पेन देती हैं, उनके फिजिकली इंटरनल बॉडी पार्ट को शेक करके। जो फार्म एनिमल्स होते हैं वो हाई लेवल ऑफ वाइब्रेशन एक्सपीरियंस करते हैं ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। हमारे नॉइजी इवेंट जैसे म्यूज़िक फेस्टिवल एंड कॉन्सर्ट एनिमल्स में लॉन्ग टर्म फियर ट्रिगर करते हैं। ह्यूमंस की तरह एनिमल्स में भी बिहेवियर चेंज देखा गया है। बीटल्स नॉइस से इतने परेशान हो जाते हैं कि वो एक दूसरे को मार डालते हैं। सभी एनिमल्स की हियरिंग कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। काफ़ी एनिमल हाई फ्रिक्वेंसी अल्ट्रासाउंड सुनते हैं, जैसे बैट एंड डॉल्फिन, एंड काफ़ी लो फ्रिक्वेंसी इंफ्रासाउंड सुनते हैं, जैसे एलिफेंट। ह्यूमन ईयर हियरिंग रेंज इंफ्रा एंड अल्ट्रासाउंड के बीच में एग्जिस्ट करती है। Species such as bird, reptile, fishes, mammal are example of biological group जो नॉइज़ पॉल्यूशन से इम्पैक्टेड है। इसका मतलब अगर कोई साउंड ह्यूमन को नहीं सुनाई दे रही, ज़रूरी नहीं है कि वो एनिमल्स के लिए भी ठीक है। ह्यूमन से ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन से एनिमल इम्पैक्ट होते हैं। भारत सरकार के पास फायर क्रैकर एंड लाउड स्पीकर के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन तो हैं, बट उसे एनफोर्स कराने का काम बहुत ही ढीला है। इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 10 बजे के बाद म्यूज़िक बजाने पर बैन लगाया है, बट ये प्रॉपरली एनफोर्स नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन को कम करने के क्या सॉल्यूशन हैं। नंबर 1, हमें घर में तेज़ आवाज़ में स्पीकर, टीवी या रेडियो बजाने को अवॉइड करना चाहिए। नंबर 2, अननेसेसरी क्रैकर्स नहीं जलाने चाहिए। नंबर 3, रोड के शोर को कम करने के लिए बिल्डिंग के आसपास या रोड साइड ट्री प्लांट करने चाहिए। नंबर 4, अगर आप ऐसी जगह काम करते हैं जहां पर कंटिन्यूस हाई लेवल ऑफ नॉइज़ है तो आपको ईयर प्लग या ईयर मफ का यूज़ करना चाहिए। नंबर 5, नॉइज़ को कम करने के लिए गवर्नमेंट को भी न्यू टेक्नोलॉजी पर रिसर्च के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए एंड साथ ही जो एग्जिस्टिंग रूल एंड रेगुलेशन हैं उन्हें स्ट्रिक्टली एनफोर्स कराना चाहिए।